पहले क्या आता है हमारा नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर्स क्या होता है, जो 1 से स्टार्ट होता है एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी होता है। फिर आता है होल नंबर्स, ठीक है। होल नंबर्स क्या होता है, देखिए जो 0 से स्टार्ट होता है अप टू कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी, यानी कि नेचुरल नंबर में आप 0 लगा दिए तो वो क्या बन गया, होल नंबर्स। फिर आता है इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स क्या होता है, नेचुरल नंबर्स जो है उसका नेगेटिव नंबर प्लस 0, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक जाता है ये, प्लस इन्फिनिटी। इसमें यहाँ पर क्या आ गया, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक है। नेगेटिव नंबर और सारा पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग 0, ठीक है। अब देखिए सपोज मैं डिवाइड करता हूँ 17 को 5 से, ठीक है, तो ये कितना हो गया 15 3 में, और रिमाइंडर आ गया 2, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 17 इज इक्वल्स टू 5 × 3 + 2 लिख सकता हूँ ना, 5 × 3 15 + 2 इज 17। तो 17 को अब हम क्या बोलेंगे, डिविडेंड, ठीक है। 5 को क्या बोलेंगे, डिवाइजर। 3 को क्या बोलेंगे, क्वोशिएंट। +2 को क्या बोलेंगे, रिमाइंडर, ठीक है। तो 17 इज इक्वल टू 5 × 3 + 2, यानी कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। 17 क्या है, डिवाइडेंड, 5 है डिवाइजर, 3 है क्वोशिएंट, 2 है रिमाइंडर, ठीक है। तो अब देखिए इसी को हम क्या बोलते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हम इसी को बोलते हैं। अब देखिए पहले समझिए आप लेमा का मतलब क्या होता है, एक ऐसा स्टेटमेंट जो ऑलरेडी प्रूव हो चुका है और उसको यूज करके हम आगे का चीज प्रूव करेंगे, यानी कि अलग अलग चीज प्रूव करेंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, लेमा बोलते हैं। तो लेमा क्या है, इट इज ए स्टेटमेंट, प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। क्लियर है, यूक्लिड के द्वारा ये दिया गया था, और यहां पर हम क्या कर रहे हैं, डिवीजन, तो ये हो गया यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो ये एक ऐसा चीज है जो ऑलरेडी क्या है, प्रूव हो चुका है, और इसको यूज करके हम आगे का चीज क्या करेंगे, प्रूव करेंगे, इसलिए इसके आगे क्या लग गया, लेमा वर्ड लग गया। इट इज ए स्टेटमेंट which is used for proving another statement। अब देखिए क्या बोला गया, given positive integers a and b there exist unique integers q and r satisfying a is equals to bqr and r is greater than 0 or equals to 0 and less than b। बोलने का मतलब क्या, देखिए यहां पर जो रिमाइंडर आया, रिमाइंडर हमारे यहां पर क्या था, 2 था। अब देखिए जो रिमाइंडर है ना, ये क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4 हो सकता है ना। 5 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता। देखिए यदि आप 18 लेते तो रिमाइंडर कितना आता है, 3। 19 लेते तो रिमाइंडर कितना आता, 4, है ना। यहां पर आप यदि 20 लेते तो रिमाइंडर कितना आता, 0। तो रिमाइंडर कभी भी 5 नहीं आएगा, तो रिमाइंडर जो है वो हमेशा क्या रहेगा, 5 से छोटा रहेगा। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, रिमाइंडर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 एंड लेस देन डिवाइजर, है ना। रिमाइंडर जो है वो 0 से बड़ा रहेगा या 0 के बराबर हो सकता है, बट डिवाइजर यानी कि यहाँ जो 5 था उससे क्या रहेगा, ये छोटा रहेगा, है ना। a इज इक्वल टू BQR, दो ठो इंटीजर है a एंड b, दो ठो इंटीजर, हम जब डिवाइड किए a को b से तो दो ठो यूनिक इंटीजर्स आए। यूनिक का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर फिक्स्ड वैल्यू जो चेंज नहीं होगा, q एक आया और एक r आया, और जब ये आया तो ये रिलेशन क्या बना, a इज इक्वल टू BQ + r, और r जो है रिमाइंडर जो 0 से क्या है, बड़ा है या उसके बराबर है, और b से क्या है, छोटा, यानी कि रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा है। जैसे यहाँ पर रिमाइंडर 2 क्या था, 5 से छोटा था, ठीक है। ये हो गया हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस पर यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इस पर हम डिवाइड करते हैं 37 को 5 से, तो कितना हो जाएगा, 7, 35, 2, तो 37 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 7 × 5 + 2, है ना। अब देखिए यदि 23 और 7 पे करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 23 इज इक्वल टू 7 × 3 + 2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ पर क्या कर दिया, हम अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करके हम ये रिलेशन बना दिए, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं HCF के बारे में। HCF यानी कि क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सपोज हमको निकालना है HCF ऑफ 20 एंड 12, इसका हमको क्या चाहिए, HCF। तो समझते हैं, देखिए एक्चुअली ये होता क्या है HCF, तो पहले समझते हैं फैक्टर का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो 20 का फैक्टर क्या हो जाएगा,
20 का फैक्टर वही नंबर्स हो जाएगा जिसका टेबल में क्या आता है, 20 आता है। 20 किसका इसका टेबल में आता है, 1 का टेबल में, 2 का टेबल में, 4 का टेबल में, 5 का टेबल में आता है, 10 का टेबल में आता है और 20 का टेबल में आता है। तो ये सब नंबर्स का टेबल में कौन आता है, 20 आता है। तो ये सब क्या हो गया, फैक्टर्स ऑफ 20। ठीक है, 20 का क्या हो गया, ये फैक्टर्स हो गया। 12 का फैक्टर्स क्या क्या होगा, यानी किसका इसका टेबल में 12 आता है, 1 का टेबल में आता है, 2 का टेबल में आता है, 3 का टेबल में आता है, 4 का टेबल में आता है, 6 का टेबल में आता है और 12 का टेबल में भी 12 आता है। तो ये सब नंबर्स क्या हो गया, फैक्टर्स ऑफ 12। ठीक है, ये हो गया। तो हमने क्या किया, दोनों नंबर का फैक्टर्स निकाल दिया। तो ये चीज हमने कर दिया। अब देखिए क्या आता है, कॉमन, यानी कि कॉमन फैक्टर्स, यानी कि वो फैक्टर्स जो क्या है, कॉमन है। तो कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है हम देखते हैं। कॉमन फैक्टर्स देखिए क्या क्या है, 1 एक कॉमन है, ठीक है, और क्या कॉमन है, 2 कॉमन है और 4 कॉमन है। ये 3 फैक्टर ही सिर्फ क्या है, ये 3 फैक्टर ही क्या है, सिर्फ कॉमन है ना। 1 एक कॉमन फैक्टर है, 2 एक कॉमन फैक्टर है और एक कॉमन फैक्टर क्या है, 4 है। तो ये 3 फैक्टर कॉमन आ गया। अब कॉमन फैक्टर में से कौन सा हाईएस्ट है, ये तीनों कॉमन फैक्टर में हाईएस्ट कौन सा है, 4 है। तो यही हो गया हमारा आंसर। तो CF ऑफ 20 एंड 12 इज इक्वल्स टू 4। समझ पा रहे, पहला काम फैक्टर देखना, फैक्टर्स हम निकाल दिए। फिर कॉमन फैक्टर्स देखना, कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है, 1 2 4। उस कॉमन फैक्टर्स में से सबसे जो हाईएस्ट है वही क्या हो गया, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि 20 और 12 का क्या हो गया, 4 हो गया। क्लियर। तो ये होता है एक्चुअली में HCF। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से HCF नहीं निकालेंगे, ये तो HCF का कॉन्सेप्ट था। हम क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। यहां पर यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके हम क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। अब यहां देखिए एग्जांपल में हमको क्या बोला गया, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम बोला गया। अब यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, देखिए एल्गोरिथम का मतलब होता है सीरीज ऑफ स्टेप्स, है ना। कोई भी चीज का आप एक स्टेप को फॉलो करके, आप कुछ प्रोसीजर को फॉलो करके आप यदि कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम, यानी कि स्टेप्स बेसिकली। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बेसिकली क्या हो जाएगा, यदि आप यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज कर रहे हैं, स्टेप बार बार स्टेप में आप यदि यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज कर रहे हैं तो उसको आप क्या बोलेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज करके आपको क्या करना है, 20 एंड 12 का क्या निकालना है, HCF निकालना है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, पहले स्टेप नंबर 1, अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ऑन 20 एंड 12। ठीक है, 20 एंड 12 में हम जो पढ़े थे यूक्लिड डिवीजन लेमा, उसको हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, आप पूरा लिख सकते हैं, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया EDL, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये ऐसा कुछ आ जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, 20 इज इक्वल्स टू 12 इंटू 1 प्लस 8, है ना। A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R। क्लियर है, तो 20 इज इक्वल्स टू 12 इंटू 1 प्लस 8। अब देखिए इसका रूल्स क्या है, इसका एल्गोरिथम का रूल्स क्या है कि जब तक रिमाइंडर 0 नहीं होता है आपको इसको करते जाना है। तो यहाँ रिमाइंडर तो 8 आ गया, रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो इसको आप आगे फिर से करना है। अब आप फिर से यूज करेंगे क्या, यूक्लिड डिवीजन लेमा, अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन। अब किस पे लगाएंगे, देखिए यहां से जो आपको B का वैल्यू मिला है और यहां पर जो आपको R का वैल्यू मिला है, ये B का वैल्यू था, ये R का वैल्यू था। ठीक है, तो इस पे आप क्या करेंगे, फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे। तो 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप डिवाइड करके देखिए, 12 को आप डिवाइड करते हैं 8 से तो ये हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा ना। तो 8 इंटू 1 प्लस 4 ऐसा कुछ हो गया, 8 प्लस 4 इज 12, 8 इंटू 1 8 प्लस 4 इज 12। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो फिर से आपको नेक्स्ट स्टेप जाना है। फिर से आपको यहाँ पर जो B का वैल्यू और जो R का वैल्यू, इस पर क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाना है। तो अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ऑन 8 एंड 4। 8 और 4 में क्या करना है आपको, फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाना है। तो 8 को आप डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा रिमाइंडर। तो क्या लिख देंगे, 8 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2 प्लस 0, है ना। तो जैसे ही आपका रिमाइंडर 0 आ गया, उसके आगे आपको कुछ नहीं करना है, बस रुक जाना है। और जैसे रिमाइंडर 0 आया, उस टाइम पे जो आपका B का वैल्यू था वही क्या हो जाएगा, HCF। ठीक है, तो इस टाइम जब रिमाइंडर 0 आया, हमारा B का वैल्यू क्या आया था, 4 आया था ना। तो मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर HCF ऑफ 20 एंड 12 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो आपने देखिए कितने बार यूज किया, यहाँ पर 3 बार यूज किया यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो एक सीरीज में यदि आप यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करते हैं तो उसको आप क्या बोलेंगे, यूक्लिड डिवीजन
एल्गोरिदम बोलेंगे, ठीक है। और जैसे ही आपका रिमाइंडर 0 आ गया, आपको रुक जाना है, उस समय जो बी यानी कि डिवाइजर जो आया आपका, वही आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, ठीक है। तो हम और एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा फाइंड HCF ऑफ 462 एंड 42, ठीक है, 462 एंड 42। तो हम क्या करते हैं, देखिए पहले डिवाइड करते हैं, 462 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 42 इंटू, इसको हम पहले डिवाइड करते हैं, 42 462, ठीक है, ये आ जा रहा है 42 इंटू 11 प्लस 0। देखिए पहला ही केस में हमारा पहला ही स्टेप में क्या आ गया, स्टेप नंबर 1 में रिमाइंडर 0 आ गया। तो यहाँ पर जो हमको फिर b का वैल्यू मिला वही क्या हो जाएगा, यहाँ HCF हो जाएगा। तो HCF ऑफ 462 एंड 42 विल बी इक्वल्स टू 42। समझ पा रहे, देखिए ये हमारा क्या है, इसका एल्गोरिथम देखिए C एंड D है, और C क्या है, बड़ा D से। तो हम क्या करेंगे, C और D में अप्लाई करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, है ना। C को डिवाइड करेंगे D से, तो क्वोशिएंट कितना आ जाएगा, Q, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, R, और कंडीशन क्या रहेगा, R 0 से बड़ा रहेगा या बराबर और D से छोटा रहेगा, ठीक है। फिर देखिए अगर इस केस में रिमाइंडर 0 आ जा रहा है, रिमाइंडर 0 आ जा रहा है, तो यहां पर से जो D का वैल्यू है वही क्या हो जाएगा, HCF ऑफ C एंड D, ठीक है। यदि रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हम क्या करेंगे, इसको आगे लेके जाएंगे इन द सेंस D एंड R में फिर से हम क्या लगाएंगे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाएंगे, ठीक है। स्टेप नंबर 3, कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0, यानी कि इस प्रोसेस को हम करते जाएंगे, कब तक करते जाएंगे, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता। जब रिमाइंडर 0 आ गया और उस समय जो डिवाइजर यानी कि D का जो वैल्यू है वही क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। जैसे यहाँ पर पहले ही स्टेप में हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो यहाँ पर जो D का वैल्यू है वही हमारा क्या हो गया, HCF हो गया, ठीक है। अब देखिए अब क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का हमने एक एप्लीकेशन पढ़ा, और भी उसका एप्लीकेशन है। और एप्लीकेशंस क्या है, देखिए बेसिकली हम नंबर का क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। प्रॉपर्टीज के बारे में हम कैसे जानेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करके। पहले हमने क्या किया, यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करके एक नया चीज बनाया, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जिसने हमको मदद किया क्या, कोई भी 2 नंबर का HCF निकालने में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिथम का यूज करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर निकालने के लिए, ठीक है। समझ पा रहे, डिस्टिंग्विश कर पा रहे, पहले हम क्या निकाल रहे थे, HCF, अब हम निकालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर का रिलेशन हम निकालेंगे यहाँ पर। तो पहले देखिए, यदि एक इंटीजर लेता हूं मैं a क्या है, इंटीजर है, ठीक है। पॉजिटिव है कि नेगेटिव है मुझे पता नहीं क्या है वो, ठीक है। अगर मैं इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है, यदि मैं इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देता हूं, तब तो पक्का ये क्या है, इवन इंटीजर है ना। कोई भी नंबर चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो 0 हो, यदि आप उसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो नंबर क्या बन जाएगा, एक इवन इंटीजर बन जाएगा, ठीक है। जैसे आप 5 लेते हैं, 5 में आप 2 मल्टीप्लाई किए, 10 इवन बन गया, ठीक है। आप -7 लेते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो गया, -14, है ना। तो ये भी क्या हो गया, इवन बन गया ना, इवन नंबर। जैसे आप 0 लेते हैं, 0 में 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर ये 0 आ गया, एंड 0 इज ए इवन नंबर, ठीक है। याद रखिएगा 0 क्या है, एक इवन नंबर है। तो कोई भी नंबर में आप कोई भी इंटीजर में आप 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या बनेगा, इवन इंटीजर। अब देखिए 2 इंटू ए क्या हो गया, 2a। अब ये 2a इवन है, ठीक है। यदि मैं इसमें 1 ऐड कर देता हूं, ठीक है, एक इवन नंबर में 1 ऐड कर दिया तो वो क्या बन जाएगा, ऑब्वियसली ऑड इंटीजर बन जाएगा, है ना। जैसे 2 इंटू 5, ये तो इवन था 10, इसमें 1 ऐड कर दिया मैं, क्या बन गया ये, ऑड, ठीक है। 2 इंटू -7 -14 था, इसमें 1 ऐड कर दिया, क्या हो गया, -13 हो गया, तो ये भी क्या बन गया, ऑड, ठीक है। तो यदि कोई भी इवन नंबर में मैं 1 ऐड करूंगा तो वो क्या बनेगा, ऑड इंटीजर। और कोई भी एक नंबर इंटीजर में मैं 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो वो क्या बनेगा, इवन इंटीजर। और देखिए जैसे एक इंटीजर को a को मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो अब इवन बन गया, 4 मल्टीप्लाई कर दिया तब भी इवन बन गया, 6 भी मल्टीप्लाई कर दिया तब भी इवन बन गया। अब इसमें मैंने 1 ऐड कर दिया तो ये क्या बन गया, ऑड, ठीक है। 4a में मैंने 1 ऐड कर दिया, ये 4a में मैंने 3 ऐड कर दिया तो ये भी क्या हो गया, ऑड। 2a में मैंने 3 ऐड कर दिया तो ये क्या हो गया, ऑड। तो इस तरह का जो भी नंबर्स बनेगा, 6a में मैंने 5 ऐड कर दिया, 6a में मैंने 11 ऐड कर दिया, तो ये सब जो भी नंबर्स रहेगा ये क्या रहेगा, हमारा ऑड इंटीजर्स रहेगा, और ये सब हमारा क्या रहेगा, इवन इंटीजर्स, ठीक है। क्लियर है इतना बात। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला, सो दैट एवरी even integer is of the form 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer, ठीक है।
ये हमको बोला गया। यानी कि सारा इवन इंटीजर 2q का फॉर्म में होता है और सारा ऑड इंटीजर क्या होता है 2q + 1 का फॉर्म में होता है। ये हमको यहाँ पर प्रूफ करना है, यानी कि शो करना है। और किसका यूज करेंगे हम? यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे यहाँ पर बेसिकली। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करता हूँ इस पे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। मैंने ए क्या ले लिया? एक पॉजिटिव इंटीजर। और बी का वैल्यू मैं लेता हूं 2। ठीक है, और मैं क्या मान लेता हूं? ए बड़ा है किससे? बी से बड़ा है। अब मैं क्या करूंगा? ए और बी पे क्या लगाऊंगा? यूक्लिड डिवीजन लेमा। नाउ अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ऑन ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी में मैं क्या करूंगा? यूक्लिड डिवीजन लेमा मैं लगाऊंगा। ठीक है, अब देखिए मैं लगाऊंगा जब तो क्या हो जाएगा? इसको डिवाइड करूंगा बेसिकली। ठीक है, ये ए है और बी का वैल्यू क्या है? 2। तो कुछ क्वोशिएंट आएगा q और रिमाइंडर आएगा r। वो तो मुझे पता नहीं है ना। ठीक है, क्योंकि ए का वैल्यू पता नहीं है तो क्वोशिएंट को मैं क्या मान ले रहा हूँ? q मान ले रहा हूँ। रिमाइंडर को क्या मान ले रहा हूँ? मैं r मान ले रहा हूँ। तो a क्या हो जाएगा? 2 × q + r। ठीक है, इतना बात क्लियर है। a = डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। और देखिए r क्या रहेगा? 0 से बड़ा रहेगा या उसके बराबर रहेगा, और छोटा किससे रहेगा? 2 से रहेगा, है ना। यूक्लिड डिवीजन लेमा से आया। अब देखिए r का वैल्यू यहाँ से क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है और 1 हो सकता है। ठीक है, इसको मैं बोल दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखिए पहला केस में, केस 1 में मैं r को क्या मान ले रहा हूँ? 0। यदि r 0 है तो इस पर आप r का 0 वैल्यू डाल दीजिए। तो a = क्या हो जाएगा? 2 × q + 0 विच इम्प्लाइज a = 2q, है ना। तो a का वैल्यू क्या आ गया? 2q। तो जब r का वैल्यू 0 है तो a का वैल्यू क्या आ गया? 2q। एंड 2q इज व्हाट? एन इवन इंटीजर, है ना। 2 मल्टीप्लाई किया मैंने अभी बताया तो क्या होगा? इवन इंटीजर। तो क्या लिखूंगा? एवरी इवन इंटीजर, देयरफॉर एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं? r का वैल्यू 1 लेता हूं केस 2 में, when r = 1। ठीक है, तो a क्या हो जाएगा? देखिए 2 × q + 1, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 2q + 1। अब देखिए 2q + 1, 2q क्या था? इवन इंटीजर था, उसमें 1 ऐड कर दिए तो क्या बन गया? ऑड बन गया। तो मैं क्या लिखूंगा? देयरफॉर एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो इवन इंटीजर फॉर्म किसका रहेगा? इवन इंटीजर का फॉर्म रहेगा 2q और ऑड इंटीजर का फॉर्म रहेगा 2q + 1। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला काम क्या? देखिए हमको b क्या लेना है वो हमको देखना है, a क्या लेना है? एक पॉजिटिव इंटीजर। तो b को हमको सोच समझ के लेना है। जैसे यहाँ पर b मैंने क्या लिया? 2 लिया। ठीक है, और a एंड b पे मैंने क्या लगा दिया? यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा दिया। तो देखिए यहाँ पर हम इसको प्रूफ करने के लिए क्या यूज किए? यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज किए ना। तो इसलिए क्या हो गया? ये एक प्रॉपर्टी हो गया, एक एप्लीकेशन हो गया किसका? यूक्लिड डिवीजन लेमा का हो गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम फिर। तो अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी का। तो देखिए 1.1 एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन क्या बोला है? हमको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज करके कोई 2 नंबर का क्या करना है? एचसीएफ निकालना है। ठीक है, पहला बिट हमारा क्या दिया? देखिए पहला बिट हमारा बोला इस पे 135 एंड 225। ठीक है, अब देखिए इसमें बड़ा क्या? ऑब्वियसली 225 बड़ा है, तो इसको मैं क्या ले जाता हूं? a। लेट a = 225 और b को क्या ले जाता हूं? 135। ठीक है, नाउ वी विल अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, आप लोग पूरा लिख सकते हैं, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन a एंड b। ठीक है, a और b पे हम लगाएंगे, यानी कि 225 एंड 135 पे हम लगाएंगे। दैट इज 225 एंड 135 वी गेट। ठीक है, क्या हो जाएगा? देखिए हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर 135, 225 को हम डिवाइड करेंगे 135 से, कितना आ जाएगा? ये 135, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। ठीक है, तो 225 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 135 × 1 + 90। क्लियर है इतना बात? ठीक है, समझ पा रहे हैं? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब देखिए रिमाइंडर 0 नहीं आया, फिर हमको आगे जाना है, यानी कि फिर से हमको यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करना है। अब किस पे लगाना है? 135 और 90 पे लगाना है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो लगाते हैं इस पे, 135 को डिवाइड करते हैं 90 से। ठीक है, क्वोशिएंट कितना आ गया? 1 और रिमाइंडर कितना आ गया? 45। ठीक है, तो
135 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 90 इंटू 1 प्लस 45, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये हमने क्या किया यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाया, किस पे लगाया 135 एंड 90 पे लगाया। ठीक है, अभी भी रिमाइंडर क्या है 0 नहीं आया, फिर हम आगे जाएंगे, फिर हम किस पे लगाएंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा 90 और 45 पे। तो अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ऑन 90 एंड 45। ठीक है, 90 और 45 में हम यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए डिवाइड करते हैं 90 को किससे 45 से, तो कितना आएगा क्वोशिएंट हमारा 2 आ जाएगा और रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, 45 इंटू 2 इज 90, तो 90 को क्या लिखूंगा 45 इंटू 2 प्लस 0। ठीक है, अब देखिए जैसे ही रिमाइंडर 0 आ गया हमको रुक जाना, आगे नहीं जाना। यहां से जो हमको वैल्यू मिला, किसका वैल्यू मिला, जो b का वैल्यू, यानी कि हमारा जो डिवाइजर आया यहां पर वही हमारा क्या हो गया HCF हो गया। सो HCF ऑफ 225 एंड 90 इज इक्वल्स टू 45। ठीक है, तो 225 और 90 का HCF कितना हो जाएगा 45। और एक चीज आप नोटिस करेंगे, देखिए यदि आप 225 और 135 का आप HCF निकाले कितना आया 45, यदि आप 135 और 90 का भी HCF निकालेंगे तो भी 45 आएगा। ठीक है, 90 और 45 का भी HCF निकालेंगे तो 45 आएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, ऑल्सो HCF ऑफ 90 एंड 45 इज इक्वल्स टू HCF ऑफ 135 एंड 90 इक्वल्स टू HCF ऑफ 225 एंड 135। सबका HCF किसके बराबर 45 के बराबर। ठीक है, 90 एंड 45 का HCF भी 45, 135 एंड 90 का भी HCF 45, 225 एंड 135 का HCF भी 45 जो कि हमने निकाला। क्लियर है, हम सेकंड बिट में हम जाते हैं। अब देखिए सेकंड बिट में अपने को क्या बोला गया 196 एंड 38220। ठीक है, तो हम A को ले लेते हैं 38220। ठीक है, और B को ले लेते हैं 196। क्लियरली क्या A बड़ा है B से, है ना। तो अब हम अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन दिस एंड दिस। सो अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ऑन 38220 एंड 196। तो हम अप्लाई करते हैं, इस पर डिवाइड करते हैं इसको, तो इसको हम डिवाइड करते हैं यहाँ पर 38220 डिवाइडेड बाई 196। तो 1 में गया 196 एंड दिस इज 12 माइनस 6 इज 8 एंड वी गेट हियर एज 37 माइनस 19, 37 minus 19 will be 188. Okay, and here comes 2. ठीक है, and then we get 196 into 9, that will be equals to 4, 5, 81, 86, 8, 1784. Then we solve this and we get here as 980 and 196 into 5 is 980. Okay, so basically what we are getting is 38220 is equals to 196 into 195 plus 0. All right, so see the remainder is 0, so we should not proceed further. ठीक है, हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया, तो हमको क्या करना है और आगे जाना नहीं है। यहां से जो हमको वैल्यू मिला किसका डिवाइजर का, वही हमारा क्या हो गया आंसर, यानी कि HCF हो गया। देयरफॉर HCF ऑफ 38220 एंड 196 इज इक्वल्स टू 196। ठीक है, रिमाइंडर 0 आ गया, आगे नहीं बढ़ना है, वहां पर जो डिवाइजर का वैल्यू उसको आप लिख दीजिए, वही आपका क्या हो गया HCF। बहुत आसान सा बात है, कोई दिक्कत नहीं है इस पे। 867 एंड 255। ठीक है, तो हमने A को ले लेना है 867 और B को हमको ले लेना है 255। क्लियर है इतना बात। ठीक है, अब देखिए अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ऑन 867 एंड 255। इस पे अप्लाई करेंगे, देखिए कितना आ जाएगा, डिवाइड करते हैं 867 डिवाइडेड बाई 255। ठीक है, ये हो जाएगा, ये 3 765 है ना, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 10,
तो 102 आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग 255 इज सॉरी क्या लिखेंगे हम लोग 867 इज इक्वल्स टू 225 इंटू 3 प्लस 102। अब रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो फिर आगे बढ़ना है, फिर अब किस पे अप्लाई करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा इस पे और इस पे, यानी कि b का वैल्यू पे और r का वैल्यू पे। ठीक है, तो अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ऑन 225 एंड 102। ठीक है, इसको अब यदि आप डिवाइड करेंगे तो देखिए 255 डिवाइडेड बाई 102, तो ये 2 में जाएगा कितना 204 है ना, तो 5 minus 4 is 1 and this is 5, so we get 225 is equals to 102 into 2 plus 51। ठीक है, अभी भी रिमाइंडर जीरो नहीं आया, फिर हमको आगे करना है, अप्लाई करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो 102 और 51 में हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ऑन 102 एंड 51, what we will get is 102 is equals to 51 into 2 plus 0 है ना। अब 102 को डिवाइड करेंगे 51 से तो कितना आ जाएगा, देखिए क्वेश्चन कितना आ जाएगा 2 और रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0, यानी कि 51 इंटू 2 कितना होता है 102 होता है। तो रिमाइंडर 0 आ गया तो प्रोसेस को रोक देना है और आगे नहीं करना। यहाँ से जो वैल्यू आया 51 वही हो गया हमारा HCF। तो HCF ऑफ 867 एंड 255 इज इक्वल्स टू 51। तो आंसर आ गया हमारा यहाँ पर क्या 51। क्लियर है। अब देखिए और एक चीज मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आप जब इंडिविजुअली अप्लाई करें, जैसे यहाँ पर आप इंडिविजुअली अप्लाई करें यूक्लिड डिवीजन लेमा, यहाँ पर भी आप इंडिविजुअली अप्लाई करें, तो इसलिए इसका नाम क्या था यूक्लिड डिवीजन लेमा। बट जब आपने उसको स्टेप्स पे अप्लाई किया, यानी कि एक से ज्यादा बार अप्लाई किया कुछ चीज को निकालने के लिए, तो इसका नाम क्या पड़ गया यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। देखिए इसलिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लिखा हुआ था। ठीक है, लेमा नहीं लिखा हुआ था। लेमा क्या है, उसका इंडिविजुअल स्टेप्स है। बट जब आप उसको सीरीज में कर रहे हैं, यानी कि एक से ज्यादा बार यूज कर रहे हैं, स्टेप्स में कर रहे हैं, तो उसका नाम क्या पड़ गया यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। क्लियर है बात इतना। आगे बढ़ते हैं, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया, कोई भी ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर किसका फॉर्म में होता है 6q + 1, 6q + 3 या फिर 6q + 5, ये तीनों में से कोई फॉर्म में हो सकता है एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको हम प्रूफ करते हैं अभी। ठीक है, तो देखिए, तो a को ले लेता हूं मैं, लेट a इज इक्वल्स टू एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ठीक है, b को मैं क्या लेता हूं 6 लेता हूं। ठीक है, b को मैंने लिया है 6, क्योंकि यहां देखिए b का 6 लेने से हमारा हो जाएगा bq का फॉर्म में है ना ये सब, तो b का वैल्यू यहां से क्या पता चल रहा है अपने को 6 पता चल रहा है। अब देखिए मैं अप्लाई करता हूं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। नाउ अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ऑन a एंड b, यानी कि a एंड 6 पे हम अप्लाई करते हैं बेसिकली। तो क्या हो जाएगा, देखिए a इज इक्वल्स टू 6q + r हो जाएगा ये, है ना। आप क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड करेंगे a को किससे 6 से, तो क्वेश्चन कुछ आएगा q पता नहीं, जिसका वैल्यू अपने को क्या है, और रिमाइंडर कुछ आएगा r, जिसका एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग को पता नहीं है। बट ये पता है r क्या रहेगा, 0 से बड़ा हो सकता है, उसके बराबर हो सकता है, और 6 से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। ठीक है, ये अपने को पता है। अब देखिए r का क्या क्या वैल्यूज हो सकता है, दैट इज r का वैल्यू हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब वैल्यूज r का हो सकता है। क्लियर है इतना। ठीक है, तो r का हमारे पास 5-6 तो वैल्यूज आ जा रहा है, और r का वैल्यू 6 से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। a इज इक्वल टू 6q + r। तो देखिए यहाँ हमारा टोटल कितना केसेस बनेगा, हमारा टोटल यहाँ 6 केसेस बनेगा। ठीक है, पहला केस क्या बनेगा 0 के लिए, केस 1 when r इज इक्वल्स टू 0, तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए 6q + 0 है ना। तो a इज इक्वल्स टू क्या हो गया 6q विच इज एन इवन इंटीजर। ठीक है, a क्या हो गया 6q जो कि एक इवन इंटीजर है। केस 2 when r इज इक्वल्स टू 1, तो a क्या हो जाएगा 6q + 1। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए 6q क्या है, इवन है, और 1 क्या है, ऑड है, तो इवन प्लस ऑड ये पूरा क्या हो जाएगा, एक ऑड हो जाएगा ना, जो मैंने पहले ही बताया था। इवन नंबर में 1 ऐड किए तो क्या बन गया ऑड, तो ये क्या हो जाएगा एक ऑड इंटीजर विच इज एन ऑड इंटीजर। ठीक है,
आप देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इवन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। ऑब्वियसली देखिए क्या रहेगा, जो भी नंबर अभी तक हम जो भी पढ़ रहे हैं सारा नंबर्स उसमें से क्या है, पॉजिटिव ही है, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, विच इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर, है ना। या फिर आप क्लियरली पहले लिख सकते हैं कि आपके यहाँ पर जो क्यू का वैल्यू है वो क्या है, 0 के बड़ा है, 0 के बड़ा या फिर क्या है, बराबर है। ऑब्वियसली क्यू का वैल्यू क्वोशंट है, क्वोशंट आपका क्या नेगेटिव नहीं आएगा, बेसिक सा बात है, ठीक है। क्वोशंट आपका नेगेटिव 0 आ सकता है, 0 से बड़ा रहेगा। और ये सब जो भी नंबर है हमारा वो क्या है, पॉजिटिव नंबर ही है ना, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव प्लस 1, तो ये सब सारा क्या है, इजीली पता चल रहा है पॉजिटिव है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ऑड पॉजिटिव इंटीजर। केस नंबर 3 हम देखते हैं, व्हेन r इज इक्वल्स टू 2, तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6q प्लस 2। ये देखिए इवन नंबर है, इवन में इवन ऐड किया तो क्या बना है, इवन नंबर। तो क्या लिखूंगा, विच इज एन इवन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। केस नंबर 4, और यहां पर पहले r का वैल्यू देखिए, r का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6q प्लस 3, ठीक है। तो 6q इवन नंबर प्लस ऑड, तो ये क्या हो जाएगा, ऑड नंबर, है ना। ये इवन है, इवन में हम 3 ऐड किए तो ऑड बन गया वो। तो विच इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। केस नंबर 5, केस नंबर 5 में हमारा r का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहां पर a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6q प्लस 4, विच इज एन इवन इंटीजर, इवन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, इवन पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। केस नंबर 6 में, केस नंबर 6 में क्या होगा, व्हेन r इज इक्वल्स टू 5, जब r का वैल्यू 5 है तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6q प्लस 5, विच इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर, क्लियर है। 6q प्लस 5, इवन में हम क्या किए, 5 ऐड किया तो क्या हो गया, ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो गया ना। अब देखिए केस नंबर कौन कौन सा है जहां पर हमारा ऑड आ रहा है इंटीजर, केस नंबर 2 में आ रहा है, ठीक है, केस नंबर 4 में आ रहा है और केस नंबर 6 में आ रहा है, ठीक है। जब r का वैल्यू 1 था तो a का वैल्यू क्या आया, 6q प्लस 1, जब r का वैल्यू था 3 तो a का वैल्यू क्या आया, 6q प्लस 3, जब r का वैल्यू 5 था तो a का वैल्यू क्या आया, 6q प्लस 5। बाकी सारा केसेस में देखिए, केस नंबर 1, केस नंबर 3, केस नंबर 4, ठीक है, सारा नंबर्स क्या आया, इवन, ये सब इवन था। तो क्लियरली देखिए जो भी ऑड नंबर्स आया वो किसका किसका फॉर्म में था, जो भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स आया वो किसका किसका फॉर्म में था, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या फिर 6q प्लस 5। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, देयरफॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या बोला गया है, एक 32 मेंबर्स का आर्मी बैंड है, उसके पीछे में 616 मेंबर्स का एक आर्मी का कंटीजेंट को क्या करना है, मार्च करना है। और कंडीशन क्या बोला गया है, दोनों का सेम नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए, ठीक है। 32 मेंबर्स है, 32 मेंबर्स को के पीछे यानी कि ये इस तरफ चल रहे हैं तो इनके पीछे पीछे कौन होना चाहिए, 616 मेंबर्स होना चाहिए, ठीक है। इनके पीछे जो भी उनके तरफ चल रहे हैं और दोनों का नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए। जैसे इनका अगर सपोज 4 कॉलम है तो इनका भी क्या होना चाहिए, 4 कॉलम होना चाहिए। ये क्वेश्चन में अपने को बोला गया। तो कितना मैक्सिमम कॉलम ऐसा बन सकता है पॉसिबल हो जहां पर दोनों का कॉलम क्या रहे, सेम रहे। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, ये हमको पता कैसे चलेगा यहाँ पर क्या करना है अपने को, ठीक है। यहाँ अपने को पता कैसे चलेगा क्या करना है। यहाँ 32 मेंबर्स है, यहाँ 616 मेंबर्स है, ठीक है। और ऑब्वियसली जितना कॉलम बनेगा, सुनना मेरा बात ध्यान से, जितना कॉलम बनेगा वो क्या 32 से कम रहेगा, क्या 32 और 616 से वो कॉलम्स का फ्रीक्वेंसी कम रहेगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ कॉलम 33 कॉलम्स, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखिए 32 मेंबर्स 33 कॉलम में नहीं जा सकते, ऑब्वियसली पॉसिबल ही नहीं है 32 मेंबर्स का 33 कॉलम में जाना। क्या ऐसा कुछ पॉसिबल है 618 कॉलम्स, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है, ठीक है।
इतना कॉलम्स पॉसिबल नहीं। तो जो भी कॉलम्स रहेगा, जो भी हमारा कॉलम्स बनेगा वो क्या रहेगा, 30, इससे भी छोटा रहेगा और इससे भी छोटा रहेगा, दोनों में छोटा चाहिए। तो मैक्सिमम हमारा कॉलम्स कितना हो सकता है, 31 तक, ऐसा कुछ हो सकता है, ये है नहीं, मे भी हो सकता है, पता नहीं, बट ये ऐसा कुछ हो सकता है, समझ रहे हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स जितना मेंबर्स है उससे क्या रहेगा, कम ही रहेगा। अब देखिए आपके पास दो चीज़ है, एलसीएम और एचसीएफ। अब आप समझिए यहाँ पर एलसीएम तो मैंने बताया नहीं है, एचसीएफ देखिए, एचसीएफ क्या होता है, जैसे आप 12 और 20 का एचसीएफ निकाले थे, ठीक है, 12 और 20 का आप एचसीएफ निकाले थे तो कितना आया था, 4। एचसीएफ मैक्सिमम कितना हो सकता है, देखिए एचसीएफ 12 और 20 का, यहाँ पर तो 4 आया, बट जैसे मैं बोला 5 और 10 का, 5 और 10 का एचसीएफ क्या होगा, 5। तो एचसीएफ जो रहता है ना वो कभी भी ये दोनों से बड़ा नहीं हो सकता, हाँ ये छोटे वाले से बराबर हो सकता है, यहाँ तो छोटा ही हो गया, और यहाँ पर जो छोटा नंबर था उसके क्या हो गया, बराबर हो गया। तो समझ पा रहे हैं यहाँ पर मैक्सिमम कितना, 32 हमारा, जिस 31 बोला मैं, 32 भी हो सकता है, 32 कॉलम्स हो सकता है, उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता, समझ रहे, 33 कॉलम्स नहीं हो सकता यार, 32 मेंबर 33 कॉलम में कैसे मार्च करेंगे यार, पॉसिबल ही नहीं है, एक जगह थोड़ी खाली रहेगा, वैसा पॉसिबल ही नहीं है। तो इससे आपको पता चलेगा आपको यहाँ पर क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। थोड़ा सा देखो समझिए, कोशिश करिए इसको समझने का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो कॉलम्स है वो 32 से ज़्यादा, 32 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, 31 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, 32 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा करके यूज़ करके निकालेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज़ करके। तो यहाँ पर हम लगाते हैं अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ऑन 616 एंड 32, वी गेट, देखिए 616 को 32 से तो कितना हो जाएगा, 1 में 32, 11 माइनस 2 इज़ 9, 5 माइनस 3 इज 2, 296, ठीक है। 296 से देखिए पहले क्या आ जाएगा, ये 9 में जाएगा, 9 में कितना हो जाएगा, ये 288, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 8, ठीक है। तो 616 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 32 इंटू 19 प्लस 8, ठीक है। रिमाइंडर देखिए, रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फिर से लगाना है यूक्लिड डिवीजन लेमा, किस पे 32 और 8 पे। तो अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन 32 एंड 8, तो 32 आपको पता है क्या हो जाएगा, 8 इंटू 4 प्लस 0 होगा ना, 8 इंटू 4 32 प्लस 0। तो यहाँ पर देखिए रिमाइंडर 0 आ गया, तो आगे नहीं बढ़ना है। अब यहाँ पर डिवाइजर क्या आया, 8, यही क्या हो गया, एचसीएफ। तो एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32 इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। यहाँ आपको ध्यान क्या रखना है, देखिए जैसे मैंने बोला 32 मेंबर्स है, तो 32 से ज़्यादा कभी भी नहीं होगा कॉलम्स, 32 से कम हो सकता है, 32 हो सकता है, एट द वर्स्ट केस 32 पॉसिबल हो सकता है, बट उससे ज़्यादा कभी नहीं होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ तो बहुत कम है, 8 कॉलम, ठीक है, यानी कि 8 कॉलम बनेगा, 8 कॉलम इनका बनेगा, 8 कॉलम इनका बनेगा, दोनों का नंबर ऑफ कॉलम्स क्या रहेगा, सेम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो देखिए इनका 8 कॉलम बनेगा, यानी कि इनका 4 एक कॉलम में कितना रहेगा, 4 जन, ठीक है, 4 आर्मी का पर्सन रहेगा यहाँ पर, और इनका भी कितना बनेगा, 8 कॉलम बनेगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में अपने को क्या बोला गया, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर क्या रहता है, किसका फॉर्म में रह सकता है, 3m या फिर 3m+1, ठीक है। यानी कोई भी एक पॉजिटिव आप इंटीजर लिए उसका जो स्क्वायर करेंगे, या तो वो 3m का फॉर्म में रहेगा या तो वो 3m+1 का फॉर्म में रहेगा। ये आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रूव करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको। तो पहले हम देखिए यहाँ पर a लेते हैं, लेट a क्या लेते हैं, एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, a हमने ले लिया पॉजिटिव इंटीजर। फिर हम लेते हैं b देखिए क्या लेने से हो जाएगा, यहाँ पर 3 लेने से हमारा काम हो जाएगा। तो b को हम लेते हैं यहाँ पर 3, ठीक है। और हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। नाउ अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ऑन a एंड b, यानी कि a एंड हम किस पे अप्लाई करेंगे, 3 पे। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 3q प्लस r, है ना, क्वेश्चन कुछ q आ गया, रिमाइंडर आ गया r, और r क्या रहेगा, 0 से बड़ा या उसके बराबर, और छोटा किससे रहेगा, वो 3 से छोटा रहेगा। और क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहाँ पर, 0 से बड़ा या उसके बराबर, ठीक है। क्वेश्चन 0 हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है, नेगेटिव नहीं होगा क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि a भी हमने क्या माना है, पॉजिटिव इंटीजर माना है, और b क्या है, 3, वो भी पॉजिटिव है। क्लियर है इतना बात। अब देखिए यहाँ से r का वैल्यू क्या क्या आ रहा है, 0, 1 एंड 2, 3 वैल्यूज आ रहा है आपके पास, 3 वैल्यूज आ रहा है हमारे पास, 0, 1 एंड 2। अब देखिए r जब 0 लेते हैं, व्हेन r इज इक्वल टू 0, r हमने 0 लिया तो केस 1 इसको हम बोल दे रहे हैं। a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3q प्लस 0,
सो a इज इक्वल्स टू 3q। अब देखिए हमको क्या बोला गया था यहाँ पर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। वो पॉजिटिव इंटीजर हमारा क्या था a, तो इसका हमको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर हो जाएगा ये, 3q का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ a इज इक्वल्स टू a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3q का स्क्वायर। तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 इंटू m, है ना, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 इंटू m हो जाएगा। तो अब देखिए मैंने स्क्वायर कर दिया और इसको क्या ले लिया 3m। अब m मैंने किसके जगह लिखा, वेयर m इज इक्वल्स टू 3q स्क्वायर, है ना। 3q को स्क्वायर, q स्क्वायर पॉजिटिव नंबर था इंटू 3 एक पॉजिटिव नंबर आया, पूरा एक पॉजिटिव इंटीजर। तो m उसके पूरा जगह मैंने m लिख दिया, m का वैल्यू क्या है 3q स्क्वायर एंड m इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ऑब्वियसली पॉजिटिव ही होगा क्योंकि q स्क्वायर क्या है पॉजिटिव और 3 भी क्या है पॉजिटिव। अब केस 2 में देखिए व्हेन r इज इक्वल्स टू 1, तो a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1 हो जाएगा। स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये कितना हो जाएगा, देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू 3q इंटू 1। तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। ठीक है, क्लियर है इतना। अब देखिए इससे a स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये दोनों में देखिए कॉमन क्या जा रहा है 3 कॉमन जा रहा है और q, तो यहाँ क्या बचा 3q प्लस 2 प्लस 1। तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू देखिए q इंटू 3q प्लस 2, इसको मैं क्या लिख दे रहा हूँ m। ठीक है, वेयर m क्या है मेरा q इंटू 3q प्लस 2, समझ पा रहे हैं। q इंटू 3q प्लस 2 को मैंने क्या लिख दिया m लिख दिया, तो ये क्या हो गया 3m प्लस 1। देखिए अब फिर से स्क्वायर क्या आ गया यहाँ पर 3m प्लस 1 का फॉर्म में है ना, यहाँ पर स्क्वायर किसका फॉर्म में आ गया 3m, तो सही है 3m का फॉर्म में आ गया। अब 3m प्लस 1 का फॉर्म में भी आ गया। अब हम देखते हैं तीसरा केस, जब r का वैल्यू क्या होगा 2 होगा। केस नंबर 3 व्हेन r इज इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पर देखिए a क्या हो जाएगा 3q प्लस 2, स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, तो a स्क्वायर हो जाएगा ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 2 इंटू a इंटू b, ये फॉर्मूला है। a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 2 4 3 12q। ठीक है, तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यार थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। मैं 9q स्क्वायर को पहले लिख दे रहा हूँ, फिर लिख दे रहा हूँ 12q को, 4 को मैं 3 का टर्म्स में लिखूंगा। 3 का टर्म्स बोलने का मतलब है 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 3 प्लस 1, है ना, 3 प्लस 1 4 होता है। इसका फायदा देखिए क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि आप ये तीनों में क्या कॉमन ले पाएंगे, फिर 3 कॉमन ले पाएंगे। तो यहाँ आप 3 कॉमन ले गए, यहाँ क्या बचा 3q स्क्वायर, यहाँ क्या बचा 4q, यहाँ पर क्या बचा 1, है ना, 3 कॉमन लेने से प्लस 1। अब देखिए ये पूरा को, ये जो ब्रैकेट के अंदर इसको मैं क्या ले जाऊंगा m ले जाऊंगा, पूरा पॉजिटिव है, q मैंने पहले ही बोल दिया था पॉजिटिव है, q स्क्वायर भी क्या होगा पॉजिटिव होगा ना, q यदि पॉजिटिव है तो। ठीक है, तो ये पूरा चीज क्या है पॉजिटिव, एक तो नंबर आएगा ना सॉल्व करने से, तो इसको पूरा हम क्या ले जाएंगे m ले जाएंगे। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर भी कितना आ गया देखिए 3m प्लस 1, वेयर m इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड इट्स वैल्यू इज 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। ठीक है, और m क्या है हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है। क्लियर है, तो देखिए पहला केस में भी स्क्वायर क्या आ गया हमारा 3m का फॉर्म में आ गया, दूसरा केस में स्क्वायर हमारा किसका फॉर्म में आया 3m प्लस 1, तीसरा केस में भी स्क्वायर किसका फॉर्म में आया 3m प्लस 1। तो तीनों ही केस में हमारा स्क्वायर कौन सा फॉर्म में, आइदर इस फॉर्म में है आइदर इस फॉर्म में। ठीक है, तो मतलब हमारा जो प्रूफ है वो सही है। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर देयरफॉर स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form (3m) और 3m plus 1 where m is an integer। ठीक है, क्लियर है इतना बात। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में अपने को क्या बोला गया, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब, इसके पहले वाला क्वेश्चन में क्या बोला गया था स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यहां अपने को बोला गया क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर का हम क्यूब करेंगे तो किसका किसका फॉर्म में हो सकता है 9m का फॉर्म में हो सकता है, 9m प्लस 1 का फॉर्म में हो सकता है, या 9m प्लस
8 का फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, तो ये हम करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोई भी नंबर का क्यूब निकालेंगे। तो कोई भी एक जनरल एक पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब निकालते हैं तो या तो इस फॉर्म में होगा, या तो इस फॉर्म में, या तो इस फॉर्म में। ठीक है, तो इसको प्रूफ करते हैं हम। देखिए लेट ए क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। ए क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। बी को देखिए, बी को हम लेते हैं 3, ठीक है, और इसको डिवाइड करते हैं। अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ऑन ए एंड 3, तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू 3q प्लस r, है ना। और r का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 से बड़ा और छोटा किससे, 3 से। ठीक है, r 0 से बड़ा रहेगा और 3 से छोटा रहेगा, यानी कि r का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 1 2। अब व्हेन r इज इक्वल्स टू 1, सॉरी r इज इक्वल्स टू 0, केस नंबर 1, ठीक है, क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3q प्लस 0, तो a इज इक्वल्स टू क्या, 3q। अब हमको क्या करना है, क्यूब करना है दोनों तरफ ना, क्यूब बोला गया था, तो 3q का क्या हो जाएगा, क्यूब, तो a क्यूब इज इक्वल्स टू 27q क्यूब हो गया। ठीक है, तो a क्यूब इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकता हूँ, देखिए मैं इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 9 इंटू 3q का क्यूब। ठीक है, अब देखिए ये क्यू क्या है, यहाँ पर एक पॉजिटिव नंबर या 0 के बराबर है या बड़ा है उससे, तो ये पूरा क्या एक नंबर आएगा ना, क्यू का क्यूब एक नंबर आएगा, कुछ इंटू 3 एक पूरा नंबर आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव नंबर, तो इसको पूरा मैं क्या ले जाऊंगा, m, तो a क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9m, वेयर m क्या है, इंटीजर है, सच दैट m इज इक्वल टू 3q क्यूब। ठीक है, तो a क्यूब का वैल्यू क्या आ गया, 9m आ गया। केस नंबर 2 से पहले हम थोड़ा सा फॉर्मूला रिवाइज करते हैं। देखिए a प्लस बी होल क्यूब, ये क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab होल इंटू a प्लस बी, ये होता है। a माइनस बी होल क्यूब क्या होता है, यहाँ जहाँ आपको प्लस दिख रहा है वहाँ माइनस डाल दीजिए। ठीक है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab होल इंटू a माइनस बी। ठीक है, ये होता है a माइनस बी होल क्यूब। केस नंबर 2 में मैं r का वैल्यू लेता हूँ 1, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3q प्लस 1, है ना। तो a का हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्यूब करेंगे, तो 3q प्लस 1 का क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब यानी कि a क्यूब प्लस 1 का क्यूब यानी कि बी क्यूब प्लस 3ab यानी कि 3 इंटू 3q इंटू 1 होल इंटू a प्लस बी। ठीक है, तो a क्यूब इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए 3 का क्यूब 27, क्यूब 1 का क्यूब तो 1 ही हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, देखिए 9q इंटू 3q यानी कि 27q स्क्वायर प्लस 9q इंटू 1 यानी कि 9q। अब देखिए यहाँ पर a क्यूब, अब a क्यूब यहाँ से कितना आ जाएगा, ये तीनों में देखिए, ये तीनों में यहाँ पर तो 1 था, ये 1 को छोड़ दीजिए, इस पे और इस पे, ये तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, एक 9 कॉमन दिख रहा है और एक q कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो ये चला गया, यहाँ पर कितना बचा, 3q स्क्वायर प्लस यहाँ से आपको क्या मिला, 3q प्लस यहाँ से क्या मिला, 1 प्लस 1। ठीक है, ये तीनों में हमने कॉमन क्या लिया, 9q। अब देखिए a क्यूब इज इक्वल टू ये पूरा क्या एक इंटीजर आएगा सॉल्व करने से, तो इसको हम क्या जाएंगे, q को भी, ये पूरा देखिए, ये पूरा q इंटू 3q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1, ये पूरा क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा ना, तो इसको हम क्या ले जाएंगे, m प्लस 1, वेयर m इज एन इंटीजर सच दैट m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1। ठीक है, ये पूरा q से लेकर हमने यहाँ तक इसको क्या ले लिया, m, तो a क्यूब क्या हो गया, 9m प्लस 1, है ना। तो क्यूब किसका फॉर्म में आ गया हमारा, 9m प्लस 1 का फॉर्म में आ गया। पहले किसका फॉर्म में आया था, 9m का फॉर्म में आया था। केस नंबर 3 हम देखते हैं फिर।
व्हेन r इज इक्वल्स टू 2, तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3q प्लस 2, दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो a क्यूब इज इक्वल्स टू देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27, क्यू क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 प्लस 3ab, यानी कि 3 इंटू 3q इंटू 2 होल इंटू a प्लस b, तो a क्यूब इज इक्वल्स टू देखिए 27 क्यू क्यूब प्लस 8, ये हो जाएगा 3 इंटू 3 9 इंटू 2 18 इंटू 3 इज 54 क्यू स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 36 क्यू, ठीक है। तो ए क्यूब इज इक्वल्स टू देखिए फिर इस पे और इस पे क्या कॉमन जा रहा है, हमारा कॉमन जाएगा यहाँ पर 9, एक कॉमन चले जाएगा और क्या कॉमन चले जाएगा क्यू, यहाँ क्या बचा 3q स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचा 6q प्लस यहाँ क्या बचा 4 प्लस 8, जैसा था वैसे लिख दिए, ठीक है। अब ए क्यूब इज इक्वल्स टू क्यू से लेकर ये पूरा को हम क्या ले जाएंगे, यहाँ पर m ले जाएंगे, ये पूरा के इंटीजर है बेसिकली, सॉल्व करने से आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9m प्लस 8 वेयर m इज एनी इंटीजर एंड m इज इक्वल्स टू q इंटू 3q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 4, है ना। तो हमारा क्यूब किसका फॉर्म में आ गया 9m प्लस 8 का फॉर्म में आ गया, पहले किसका फॉर्म में आया था 9m प्लस 1, और उसके पहले किस में आया था 9m, तो कोई भी इंटीजर का क्यूब किसका फॉर्म में रहेगा, या तो 9m या तो 9m प्लस 1 या तो 9m प्लस 8, ठीक है। देयरफॉर क्यूब ऑफ एनी इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट।